जब से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से सोशल मीडिया पर एक बात की खूब चर्चा चल रही है। जो राजद समर्थित पेज है उसके द्वारा एक बात की चर्चा चलाई जा रही है कि राजद के जितने विधायक जीत कर आए हैं वह सभी इस्तीफा दे देंगे। यह भी चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव कोर्ट जाएंगे और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करेंगे। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। तो अगर ऐसा होता है तो बिहार की स्थिति क्या होगी, यानी जो विधायक है राजद के वो सभी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो बिहार के राजनीति और विधानसभा की स्थिति क्या होगी, और क्या यह सच है कि राजद के सभी विधायक इस्तीफा देने वाले हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम राज मेहरा है और आप देख रहे हैं द लोक धर्म। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक राजनीति की गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां सत्ता पक्ष 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर चुका है, वहीं विपक्ष महज 35 सीटों पर सिमट गया। उसमें से भी राजद सिर्फ 25 सीटें जीतने में कामयाब रही। रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक चर्चा खूब चल रही है कि राजद के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। हालांकि राजद की कल बैठक की गई जिसमें राजद दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को फिर से चुन लिया गया है। ऐसे में यह साफ है कि राजद के विधायक इस्तीफा देने की स्थिति में फिलहाल नहीं है और ना ही इस्तीफा देंगे। बावजूद इसके अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, चलिए समझते हैं। अगर राजद के सभी विधायक इस्तीफा देते हैं, मान लेते हैं, देंगे नहीं, मान लेते हैं कि अगर राजद के सभी विधायक इस्तीफा देते हैं तो वह सीटें खाली हो जाएगी जहां से ये विधायक जीत कर आए हैं। इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार बहुमत से बनती है और बहुमत से चलती है। सरकार के पास जब तक बहुमत का आंकड़ा है तब तक उसे कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार तब तक भंग नहीं हो सकती है जब तक वह खुद अपना बहुमत ना खो दे, या तो मुख्यमंत्री खुद विधानसभा का भंग करने की सिफारिश राज्यपाल के पास कर दे, या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। हालांकि सिर्फ इस्तीफे की वजह से राष्ट्रपति शासन लगने का भी कोई आधार नहीं बनता है, उसमें राष्ट्रपति शासन लगने का भी कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाए या फिर राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो जाए। अब यदि राजद के सभी विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो वह सीटें खाली हो जाएगी जहां से राजद के विधायक जीत कर आए हैं, यानी 25 विधायक जहां से जीत के आए हैं वह 25 सीटें खाली हो जाएगी और वहां उपचुनाव कराने का निर्देश दिया जाएगा। हालांकि इस्तीफा कब कैसे स्वीकार करना है यह स्पीकर तय करते हैं। स्पीकर की स्वीकृति के बाद ही इस्तीफा मान्य होता है। स्पीकर मतलब विधानसभा के अध्यक्ष, और इस्तीफा देना किसी भी विधायक का व्यक्तिगत निर्णय होता है। मतलब कोई भी विधायक इस्तीफा अपना सौंप सकता है और उसमें जो है विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं। अब मोटे मोटी तौर पे कहें तो अगर राजद के सभी विधायक इस्तीफा दे भी देते हैं तब भी सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार जैसे चल रही है या जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। बस उन सीटों पर फिर से उपचुनाव होंगे जहां से ये विधायक जीत कर आए हैं और वहां से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सिर्फ एक अफवाह मात्र है। पार्टी की तरफ से ना तो औपचारिक ना ही अनौपचारिक रूप से ऐसी किसी सूचना की पुष्टि की गई है, न ऐसी सूचना पार्टी के गलियारों में भी चल रही है या संभव भी होता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि राजद के सभी विधायक जो 25 जीत कर आए हैं वो तो विपक्ष में बैठेंगे तभी तो सरकार में अपनी बातें रख सकेंगे सरकार के पास। फिलहाल बिहार में सरकार गठन को लेकर सत्ता पक्ष में बैठकों का दौर चल रहा है, वही विपक्ष अपनी चुनावी हार पर चर्चा कर रहा है। राजद की ओर से तेजस्वी यादव को फिर से नेता प्रतिपक्ष चुना गया है और वहीं मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार 20 तारीख को शपथ ग्रहण पटना के गांधी मैदान में लेने वाले हैं, ऐसी सूचना निकल के आ रही है। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द लोक धर्म।